करने दो यार। मैंने केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जैसे चुनाव हार चुके हैं, और जैसे उसके ऊपर एक ये चुनाव हारने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि उसके ऊपर जैसे एक बहुत बड़ा आरोप लगा था उसके मंत्रालय के ऊपर कि वो जैसे शराब घोटाला में बहुत बड़ा जैसे शराब में जैसे बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो शराब घोटाला बहुत दिन से जांच चल रहा था, सीबीआई अगरम बगरम जो भी चल रहा था। तो उसके लमसम मंत्रियों को जैसे गिरफ्तार कर लिए, बहुत सारे विधायक को भी गिरफ्तार किए, बहुत सारे नेता के उसका जैसे गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन बहुत लंबा समय के बाद जैसे फाइनली जैसे अरविंद केजरीवाल को जैसे शराब घोटाला से मुक्ति मिल गया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम दिल्ली के हुआ करते थे, अभी तो बीजेपी का वहाँ गवर्नमेंट है, लेकिन उसमें जैसे 5 नेता का चर्चा किए हैं जिसको जैसे क्लीन चिट मिल गया है कि सर इस शराब घोटाला जैसा जो आरोप लगा था उसमें जैसे उसको क्लीन चिट मिल गया है फाइनली। और जैसे ही शराब घोटाला में जैसे अरविंद केजरीवाल को जैसे मिला है, तो वो जैसे बीजेपी के बारे में क्या निशाना साध रहे हैं वो जैसे आप लोग इस तरह से सुनिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जैसे कि देखें कि बीजेपी के बारे में जैसे अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बारे में जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि गलत? लेकिन अरविंद केजरीवाल को जैसे फाइनली वो तो क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन अब इस तरह का जांच जैसे बीजेपी के किस नेता के ऊपर होना चाहिए या अन्य किस पार्टी के नेता पर होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।